everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this lecture we will discuss about reactions of aromatic compounds जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर क्या होगा। इलेक्ट्रोफिलिक मीन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मीन एरोमेटिक रिंग के ऊपर ही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग के किसी एक एटम के साथ रिप्लेस हो रहा है। जब हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं, अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू वन हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो, जैसे यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन शो किए हुए हैं, तो इस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर जाए एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ, यानी इस हाइड्रोजन की जगह आपका एक इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाए, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी आपका जो है वो एच की जगह आपका आ गया कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो हमारे पास इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर हम इसका जनरल रिएक्शन देखें तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टेंट यूज होता है जिसके पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टेंट मीन ऐसा रिएक्टेंट जिसके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी हमारे पास कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। जैसे मैं कार्बन का जब जिक्र करती थी तो उसके अंदर मैं आपको बताती थी कि कार्बन की जो कार्बन है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता है। ऐसे रिजल्ट कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसी तरह कोई भी ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग है। ठीक है, तो हमारे पास वो होती है इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, यानी हमारे पास इस हाइड्रोजन की जगह आपका ये ई लग जाएगा और ये जो एच है वो आपके इलेक्ट्रोफाइल के जो बाकी वाला पार्ट है उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर हो रहा है इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें कि इसकी मैकेनिज्म में क्या होगा, तो हमारे पास जो अगर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना बेंजीन रिंग के, ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरे के जब वो अल्टरनेट पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड, यानी आपका डबल बॉन्ड है इन अल्टरनेट विद डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये हाईली स्टेबलाइज होती है, आपकी जो बेंजीन रिंग होती है वो हाईली स्टेबलाइज होती है, तो इसलिए हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है ना वही इसके साथ रिएक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास जो है वो बेंजीन को अगर हम कंपेयर करें एक एल्कीन के साथ, तो एल्कीन जो होती है वो एडिशन रिएक्शंस दे देती है। जब हमने बेंजीन के बारे में पढ़ा था कि बेंजीन जो है वो एरोमेटिसिटी के बारे में जब इंट्रोड्यूस हुआ था कि बेंजीन के अंदर एरोमेटिसिटी है, तो उसके कॉन्सेप्ट से पहले यही समझा जाता था कि बेंजीन भी सेम एल्कीन की तरह रिएक्ट करती है, यानी बेंजीन भी एडिशन रिएक्शन देती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो हमारे पास बेंजीन में एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है। अगर हम इसको कंपेयर करें अल्कीन के साथ, तो अल्कीन दे सकती है एडिशन रिएक्शन। अल्कीन एडिशन रिएक्शन देगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका जो अल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो होते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं, ये आपके हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं। अब हाइड्रोजन पे अटैक क्यों हुआ, क्योंकि ब्रोमीन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेती है, खींच लेती है। एज ए रिजल्ट आपका जो हाइड्रोजन है वो हो जाता है डेल्टा पॉजिटिव, उस पर चार्ज आ जाता है और वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। तो हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे अटैक करते हैं और एच और बी आर का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर देते हैं। ऐसे रिजल्ट आपके पास कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो जाती है। अब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर आपका जो ब्रोमाइड आयन है वो अटैक करता है, आपके पास एडिशन प्रोडक्ट बन जाती है। लेकिन ये वाला मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि हमने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसका जो सिस्टम है जिसके वजह से यहाँ पे रेजोनेंस इन्वॉल्व है, उसको हमने मेंटेन रखना है। अगर हम एडिशन रिएक्शन दे दें, लेट्स सपोज कि एडिशन रिएक्शन हो गया इसका, ये इसके यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो गया, आपका यहाँ पे ब्रोमीन लग गया। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, तो हमारे पास ये इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, लूज हो गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसकी जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है उसको रीजनरेट करवाना है, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंदर होता है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि मैकेनिज्म असल में इसमें क्या होता है। स्टेप में 1 में क्या होगा कि हमारे पास जो बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, उसपे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेंगे। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रोफाइल और ए का वो टूट जाएगा। ए ठीक है, कुछ भी वो रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल है एक्सेप्ट ई, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल।
जब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स ने ई पे अटैक किया तो आपके पास एक जो 6 कार्बन मेंबर, जैसे कि बेंजीन रिंग से इंडिकेट हो रहा है कि 6 कार्बन वाली ही वो बनेगी और साथ आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। तो आपके पास जो है वो साइक्लोहेक्साडाइइनाइल जो है वो कार्बोकेटाइन की सिंथेसिस हो जाएगी। अब ये जो कीटाइन है ये हमारे पास जो है वो अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू बेंजीन, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ये जब पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और हमारे पास अगर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम ये वाले जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ पे मूव करवा दें तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो अरेनियम आइन है वो डीलोकलाइजेशन के रिजल्ट में स्टेबिलिटी गेन कर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ तक कि इसका प्रोटॉन रिमूव कर दिया जाए और इसको दोबारा हाईली स्टेबल एरोमेटिक रिंग बना दी जाए, इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका ए नेगेटिव ग्रुप उतरा था आपके इलेक्ट्रोफाइल से वो अटैक करेगा इस प्रोटॉन पे, प्रोटॉन वो ले लेगा, एज रिजल्ट ये पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि आपके पास दोबारा बेंजीन रिंग जो है वो रीजनरेट होगी। तो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपका जो H है वो रिप्लेस हो गया आपके E के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारे पास अगर आप इसको कंसीडर करें ना, इसके अंदर जब अरेनियम आयन बनता है, अरेनियम आयन के अंदर जो एक कार्बन है वो हो जाती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और बाकी आपकी जो कार्बन है वो क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो आपकी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो जनरेट हो जाती है कार्बन, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोफाइल एडिशन। जब इलेक्ट्रोफिलिक अभी एडिशन होती है बाद में हमारे पास वो सब्स्टिट्यूट कर आपका हाइड्रोजन जो है वो चला जाता है, तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक होता है तो एज ए रिजल्ट जब अरेनियम आयन बनता है तो इसमें बाकी कार्बन जो होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है, एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होती है, क्योंकि उसने ये sp3 हाइब्रिडाइज इसलिए क्योंकि इसने 4 बॉन्ड्स बनाए, ठीक है, एक इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, एक इसके साथ सिग्मा, एक इसके साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो वो उस पर अटैक होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। लेकिन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में सारी जो है वो दोबारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स बन जाते हैं। अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स आती है, तो मेन एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है कि आपका क्लोरीन ब्रोमीन जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक्ट करता है, ठीक है, और हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाती है आपकी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, ठीक है, और ये हमारे पास होता है हेलोजिनेशन रिएक्शन। आयोडीन और फ्लोरीन इसके अंदर यूज नहीं होते, उसकी रीजन मैं आपको हेलोजिनेशन वाले लेक्चर के अंदर बताती हूँ। अब दूसरा हमारे पास ये कि जब नाइट्रिक एसिड को इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाए तो हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन होता है, जिसमें आपका नाइट्रो ग्रुप आके लग जाता है आपके H की जगह। थर्ड आपके पास एग्जांपल आती है सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन के अंदर क्या होता है कि आपके H की जगह आपका सल्फोनेट ग्रुप आ जाता है। इसी तरह जब हमारे पास और आते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में आपका अल्काइल ग्रुप आगे अटैच होता है और एसाइलेशन में आपका एसाइल ग्रुप, ठीक है, H की जगह पे। तो हमारे पास जब H से डिफरेंट ग्रुप से वो रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास नए जब वो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस होंगे। तो डिफरेंट ग्रुप्स को आपने रिंग के ऊपर अगर इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप किसके थ्रू करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। आज हम इसका सिर्फ हेलोजिनेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम नाइट्रेशन और सल्फोनेशन नेक्स्ट वाले जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन के अंदर अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड जैसे कि FeCl3 है और स्लाइड से इसके ऊपर टेम्परेचर है रूम कंडीशंस वाला, तो ऐसे रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो एक H है वो क्लोरीन की एक जो क्लोरीन मोलिक्यूल्स के एक क्लोराइड के साथ जब वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, यानी आपका ये जो है इलेक्ट्रोफाइल ये रिप्लेस कर देता है इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो वो क्लोरोबेंजीन की सिंथेसिस होगी। इसी तरह जब ब्रोमीन है वो होता है सब्स्टिट्यूट इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ठीक है। FeBr3 की प्रेजेंस में क्या होता है कि आपका जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है आपके ब्रोमीन के साथ और हमारे पास ये ब्रोमोबेंजीन की सिंथेसिस हो जाती है। और जो कॉमनली यूज होते हैं लेविस एसिड उसके अंदर FeCl3, ठीक है, FeCl3 AlCl3 भी इसी तरह यूज होता है, FeBr3, ये जो हमारे पास लेविस एसिड है ये मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म देख ले, तो मैकेनिज्म जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेम उसी तरह होगा जैसे ये, लेकिन इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करवा लेनी। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ब्रोमीन
का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ब्रोमीन का ये जो मॉलिक्यूल है, इसको अगर आप देखें तो हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच है, और हमारे पास इसमें दोनों जो ब्रोमीन अटैच है इसमें से किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अभी जनरेट नहीं हुआ। तो जब इसका लेविस एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो एज रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जब ये ब्रोमीन इस FeBr3 को लेविस एसिड को प्रोवाइड करता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हमारे पास ब्रोमीन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज यानी ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। और हमारे पास दूसरी ब्रोमीन है वो न्यूट्रल ही रहेगी, और FeBr3 के Fe के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन की वजह से ही हमारे पास क्या, हमारे पास इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेंगे, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, और हमारे पास FeBr4 नेगेटिव की प्रोडक्शन होगी, और साथ आपके पास जो ब्रोमीन है वो अटैच हो गया आपकी एरोमेटिक रिंग के साथ। जब ये एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच हुआ तो हमारे पास साइक्लोहेक्साडाइनाइल एटाइन की सिंथेसिस होगी, यानी हमारे पास अरेनियम आयन बन गया जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल कौन सा लगा हुआ है, ब्रोमीन। अब ये सेम उसी तरह रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास ये डीलोकलाइजेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो FeBr4 है ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। हमारे पास ये ब्रोमाइड जो है वो इसके पास ये है, ठीक है। ये जो है वो इसका FeBr4 का जो ब्रोमीन है वो हमारे पास इस जो हमारे पास ये बना है एल्यूमिनियम आयन उसमें से प्रोटॉन लेके जा सकते हैं। एज रिजल्ट क्या होगा कि आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ मूव करेंगे और आपकी एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाएगी। तो जब FeBr3 और जो Br का दरमियान वाला बॉन्ड है वो जब ब्रोमीन के पास जाएगा, ब्रोमीन देने अटैक करेगी इस प्रोटॉन पे, और यहाँ पे बॉन्ड दोबारा शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास जब वो ब्रोमोबेंजीन की सिंथेसिस हो जाएगी, साथ आपके पास HBr बन गया और आपका जो कैटलिस्ट था लेविस एसिड वो दोबारा रीजनरेट हो गया। तो हमारे पास था ये हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब अगर हम बात करें कि फ्लोरिनेशन हम करवाना चाहते हैं तो फ्लोरिनेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव प्रोसेस होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव प्रोसेस होता है। जो है फ्लोरिनेशन वाला प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है जिसके अंदर फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। और अगर हम आयोडीनेशन की बात करें, आयोडीनेशन जो है वो बहुत ही, आयोडीन जो होते हैं वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है, तो ये वाला जो रिएक्शन है वो हमारे पास नहीं जो है वो प्रोसीड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। तो हमें जो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि नाइट्रिक एसिड है उसको यूज करेंगे तब हमारे पास आयोडीनेशन हो सकती है, अदरवाइज ये वाली जो कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई थी लेविस एसिड की प्रेजेंस और जो रूम टेम्परेचर है उस कंडीशंस पे आयोडीनेशन नहीं होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।